हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखेंगे हम रोलर कॉम्पैक्शन मेथड। देखेंगे किस तरह से हम रोलर कॉम्पैक्शन मेथड के द्वारा ड्राई ग्रेनुलेशन प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड जो होती है, जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, मेनली दो टाइप्स के ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड यूज किए जाते हैं। पहले तो हमारा स्लगिंग टेक्निक है, जिसका हमने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। क्या होता है स्लगिंग टेक्निक, किस तरह से हम ड्राई ग्रेनुलेशन प्रोसेस उसमें परफॉर्म करते हैं स्लगिंग टेक्निक के द्वारा, उसके डिसएडवांटेज देखा था। आज के इस वीडियो में देखेंगे रोलर कॉम्पैक्शन मेथड क्या क्या होता है, रोलर कॉम्पैक्शन सिस्टम किस तरह से हम ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड प्रोसेस परफॉर्म की जाती है रोलर कॉम्पैक्शन सिस्टम के द्वारा। अगर हिस्ट्री की बात करते हैं तो ड्यूरिंग 1950 से 1970 तक मेनली जो यूज किया जाता था ड्राई ग्रेनुलेशन प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए स्लगिंग टेक्निक के द्वारा परफॉर्म किया जाता था। स्लगिंग टेक्निक के द्वारा ड्राई ग्रेनुलेशन परफॉर्म किया जाता था। उसके बाद जो रोलर कॉम्पैक्शन मेथड सिस्टम जो खोज में आया था, ये जो मोर मॉडर्न मेथड थी और काफ़ी ग्रेटर प्रोडक्शन कैपेसिटी थी इस मेथड की, रोलर कॉम्पैक्शन सिस्टम की ग्रेटर प्रोडक्शन कैपेसिटी थी। सिंप्लीफाइड मेथड था ये और कंटिन्यूअस प्रोसेसिंग वाला था, इसीलिए हम इसको इन दिनों यूज करते हैं। लेकिन जो स्लगिंग टेक्निक था, स्लगिंग टेक्निक में ये सिंगल बैच प्रोसेसिंग होता था, लो मैन्युफैक्चर आउटपुट देता था, ये पुअर प्रोसेस कंट्रोल था। इसीलिए हम आजकल रोलर कॉम्पैक्शन सिस्टम का यूज करते हैं, क्योंकि ये ग्रेटर प्रोडक्शन कैपेसिटी देती है, सिंप्लीफाइड एंड कंटिन्यूअस प्रोसेसिंग होता है इसमें। अब रोलर कॉम्पैक्शन मेथड सिस्टम की बात करते हैं तो रोलर कॉम्पैक्शन सिस्टम होता है मेनली यूज करता है, जैसे हम फीडर के द्वारा पाउडर मटेरियल सप्लाई करते हैं, पाउडर मटेरियल जाता है कॉम्पैक्शन सिस्टम के पास। जो कॉम्पैक्शन सिस्टम होता है ये फोर्स लगाता है, प्रेशर लगाता है पाउडर मटेरियल पे, उसको कन्वर्ट कर देता है, फ्लैक्स सीड स्ट्रिप्स में कन्वर्ट कर देता है, जिस पे हमारा जिस पे ये साइज रिडक्शन सिस्टम होता है वो वर्क करता है। ये प्लेट है, बन गया है, जैसे कि यहाँ पे प्रेशर लगा है, ये प्लेट में कन्वर्ट हो गया, फ्लैग प्लेट स्ट्रिप्स में कन्वर्जन हो गया इसका हाई प्रेशर के कारण। तो इस पे उसके बाद ये साइज रिडक्शन सिस्टम में जाता है। साइज रिडक्शन सिस्टम जो इस प्लेट को छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स में कन्वर्जन कर देती है। छोटे छोटे जब ग्रेन्यूल्स में कन्वर्जन होता है तो वो जो ग्रेन्यूल्स होता है, जो ओवर साइज ग्रेन्यूल्स होते हैं वो दोबारा यहाँ से होते हुए कॉम्पैक्शन सिस्टम के पास पहुँच जाता है। और जबकि जो फाइन ग्रेन्यूल ओवर साइज ग्रेन्यूल्स यहाँ से हट जाते हैं, यहाँ पे जो हमारा सेपरेटिंग होता है ये ओवर साइज ग्रेन्यूल्स निकल जाते हैं, और ये जो यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है इसके द्वारा, जो स्क्रीन लगा हुआ है इसके द्वारा हमारा फाइन ग्रेन्यूल्स इसके अंदर कलेक्ट हो जाता है। जितना हमें नॉर्मल जितना साइज चाहिए ग्रेन्यूल्स की वो कलेक्ट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू देयर। यहाँ स्क्रीन लगा रहता है जिसके द्वारा कलेक्शन होती है। जो ओवर साइज ग्रेन्यूल्स ऊपर ही रह जाता है फिल्टर के ऊपर ही, वो दोबारा फिल्टर सिस्टम के द्वारा ऊपर चला जाता है कॉम्पैक्शन के पास, जहाँ दोबारा इसका प्लेट में फॉर्मेशन होता है। दोबारा साइज रिडक्शन सिस्टम इस पर वर्क करता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ग्रेन्यूल्स में कन्वर्जन करता है, दोबारा ये प्रोसेस होता है। अगर हम प्रिंसिपल की बात करते हैं तो ये जो रोलर कॉम्पैक्टर होते हैं ये मेनली 3 मेजर यूनिट कंसिस्ट करता है। पहला तो फीडिंग यूनिट होता है, जिसके द्वारा हम मटेरियल इंट्रोड्यूस करते हैं, पाउडर इंट्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद जो दूसरा होता है कॉम्पैक्शन सिस्टम होता है, जिसके द्वारा ये जो पाउडर होता है, पाउडर के प्लेट में फॉर्मेशन होता है, प्लेट सीड्स और स्ट्रिप में फॉर्मेशन होता है। उसके बाद ये जो थर्ड सिस्टम होता है ये साइज रिडक्शन सिस्टम, जिसके द्वारा ये जो प्लेट स्ट्रिप्स फॉर्मेशन होता है हाई प्रेशर के द्वारा, ये छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स में कन्वर्जन होता है, ग्रेन्यूल्स फॉर्म होते हैं। उसके बाद फाइन जो ग्रेन्यूल्स होते हैं कलेक्ट हो जाते हैं और ओवर साइज ग्रेन्यूल्स दोबारा कॉम्पैक्शन सिस्टम के पास चला जाता है। और जो हम मटेरियल इंट्रोड्यूस करते हैं, पाउडर इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको ये वैक्यूम पंप उसमें से जो एयर रहती है उसमें से रिमूव करते हैं। जैसे यहाँ प्रेशर लगता है इसके कॉम्पैक्शन सिस्टम के द्वारा, जब प्रेशर अप्लाई होता है हार्ड प्लेट में कन्वर्जन होता है इसका, तो ये जो यहाँ से एयर निकलता है, जो एयर फॉर्म होता है, वो जो एयर होता है वैक्यूम पंप सिस्टम के द्वारा अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ये जो वैक्यूम पंप सिस्टम होता है ये मेनली काम करता है रिमूवल ऑफ एयर को रिमूव करने के लिए। ये जो हमारा कॉम्पैक्शन सिस्टम होता है
दो टाइप के रीजन कंसिस्ट, ये तो हमारा निप रीजन होता है, यहाँ पे निप रीजन, ये हमारा है निप रीजन, NIP, निप, REASON, निप रीजन होता है। जो निप रीजन होता है यहाँ पे यहाँ पे जो निप रीजन में जो मटेरियल की मूवमेंट होती है एट द सेम स्पीड, जैसे कि सेम स्पीड पे होती है जितना कि ये जो हमारा रोलर सरफेस होती है, जितना कि रोलर सरफेस की स्पीड होती है उतना ही हमारा मटेरियल की स्पीड होती है। और दूसरा ये जो हमारा होता है स्लिप रीजन, REGION, जो स्लिप रीजन में जो मटेरियल की स्पीड होती है लेस होती है देन द, ये जो रोलर सरफेस के स्पीड के से कम होती है जो मटेरियल की स्पीड। जो रोलर कॉम्पैक्टर 3 मेजर यूनिट से बना होता है। फीडिंग सिस्टम, कॉम्पैक्शन यूनिट, फीडिंग सिस्टम जहाँ से हम जो पाउडर मटेरियल इंट्रोड्यूस करते हैं। दूसरा कॉम्पैक्शन यूनिट, जहाँ पे ये जो पाउडर मटेरियल होते हैं छोटे छोटे, उसमें जो प्लेट में कन्वर्जन होती है हाई प्रेशर के कारण, जिसके दो रीजन होते हैं, निप रीजन और दूसरा स्लिप रीजन। जहाँ पे निप रीजन पे जो पाउडर मटेरियल की स्पीड होती है सेम होती है जैसे कि रोलर की स्पीड होती है, उसके बिल्कुल इक्वल होती है, समान होती है। और स्लिप रीजन में जो कि पाउडर मटेरियल होती है इसकी स्पीड कम होती है रोलर की स्पीड से। इसके बाद थर्ड जो साइज रिडक्शन यूनिट होती है, जहाँ पे ये जो प्लेट होती है, प्लेट की छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स में कन्वर्जन होता है। उसके बाद छोटे छोटे जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो ग्रेन्यूल्स फिल्टर के द्वारा यहाँ पे आते हैं, जो ओवर साइज ग्रेन्यूल्स होते हैं, क्योंकि हमें जो नॉर्मल साइज ग्रेन्यूल्स चाहिए होता है, हमें मतलब जितनी साइज की ग्रेन्यूल्स चाहिए होती है उसको हम उतना फिल्टर लगा देते हैं। उसके बाद वो जो साइज की ग्रेन्यूल्स इसमें प्रोडक्ट में कलेक्टर हो जाता है, कलेक्टर में कलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद जो ओवर साइज ग्रेन्यूल्स होते हैं दोबारा फीडिंग सिस्टम के द्वारा ऊपर चला जाता है, कॉम्पैक्शन यूनिट के पास जाता है, दोबारा प्लेट में फॉर्मेशन होता है। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ ग्रेन्यूलेटर, टाइप ऑफ रोलर कॉम्पैक्टर जो होती है, मेनली दो टाइप्स के होते हैं रोलर कॉम्पैक्टर। एक तो होता है हमारा व्हेन अ फिक्स्ड गैप इज इंस्टॉल्ड, एक में हम फिक्स्ड गैप इंस्टॉल कर सकते हैं, और दूसरा टाइप में हम फ्लोटिंग गैप, और जो फ्लोटिंग गैप होती है जिसको हम चेंज कर सकते हैं वो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इंस्टॉलिंग के बेस पे इसका जो रोलर कॉम्पैक्टर है उसकी क्लासिफिकेशन और टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो जब हम फिक्स्ड गैप इंस्टॉल कर सकते हैं वो एक टाइप हो गई, और दूसरी हम फ्लोटिंग गैप जो इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें जो फ्लोटिंग गैप होती है इसमें जो रोल को हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ पाउडर प्रोवाइडेड। जितनी पाउडर को हम प्रोवाइड करेंगे उतनी पाउडर के जो हिसाब से इसको हम जो रोल को चेंज कर सकते हैं, रोलर को चेंज कर सकते हैं। इसकी जो डिस्टेंस है, बीच की डिस्टेंस हम चेंज कर सकते हैं, जिसके कारण जो इसमें पावर लगती है कांस्टेंट होती है, इसमें सब जगह पे पावर सेम लगती है, जिसके कारण जो फ्लक्चुएशंस होती है ग्रेन्यूल्स में वो कम हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। जबकि अगर फिक्स्ड गैप इंस्टॉल्ड करते हैं तो उसमें फ्लक्चुएशन, लार्ज फ्लक्चुएशन देखा जा सकता है रिबन में, ग्रैन्युलेटर प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया रोलर कॉम्पैक्शन सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।